शब बारात तशरीफ लेके आ रही। इस रात का नाम ही अल्लाह करीम ने ऐसा सानू अता फरमाया शब बारात, मतलब कि आज़ादी दी रात। शब दा मानी रात, बारात दा मानी आज़ादी। ये उम्मत मुस्तफिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जहन्नम तो आज़ादी दी रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर दिना दी तारीफ भी फरमाई और कुरान मजीद के अंदर रब ने रात दी तारीफ भी और सिफत भी इरशाद फरमाई। दिन के मुतल्लिक अल्लाह कुरान करीम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि असां दिन नूं तुहाडे वास्ते कमाई दा और रिज़्क दा जरिया बनाया। और रात के मुतल्लिक कुरान मजीद अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया लितस्कुनू फीह, फरमाया असा रात में तुहाडे लिए सुकून लिए बनाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह करीम ने बार बार दिन का भी जिक्र फरमाया और रात का भी जिक्र फरमाया। रात को अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि असा सुकून लिए बनाए। इहदे विच अल्लाह ने सुकून रखा। किधर इरशाद फरमाया कि रात को असा छुपावन वाली बनाया कि रात को सारे छुप जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, हर चीज छुप जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहड़ा लफ्ज़ फरमाया कि लितस्कुनू फी, फरमाया रात विच असा सुकून रखे। असी दुनियादार ये समझने कि खबरे रात सौन लिए अल्लाह ने बनाई है, पर कुरान मजीद अल्लाह ने सौन का जिक्र नहीं फरमाया, रब ने सुकून का जिक्र फरमाया। असी दुनियादार सौ के सुकून लेने, पर अल्लाह वाले जाग के सुकून लेते हैं। असी दुनियादार रात को लेट के सुकून लेने, ते अल्लाह वाले रात को मुसल्ले ते कयाम करके खलो के सुकून लेते हैं। सुकून अपना अपना है। किसी को लेट के सुकून मिलता है, किसी को खलो के सुकून मिलता है, किसी को सौ के सुकून मिलता है, किसी को जाग के सुकून मिलता है, किसी को सुकून विच सुकून मिलता है। तो कुरान अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, तो कईयां नूं दी याद च तड़प के फड़क के सुकून मिलता है। तो सुकून अपना अपना है। इंसान सारी जिंदगी दी रातां सौ के गुजार देंदा है, पर आ जिहड़ी रात शरीफ लेके आ रही शब बारात, इस रात नूं रब चाहता है कि मेरा बंदा जागे। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात नूं जाग के गुजारदे सन। 1500 साल की इस्लाम की तारीख का मुतालिया कीजिए तो इस्लाम की तारीख के अंदर मक्कातुल मुकर्रमा तो लैके मिस्र तक और मिस्र तो लैके तमाम आलम इस्लाम के उलमा सूफिया बुजुर्ग इस रात नूं हमेशा जाग के गुजारते रहे, शब बेदारी के तौर पर गुजारते रहे, अपने मालिक की याद च गुजारते रहे। कुछ रात अल्लाह करीम ने बड़ियां मखसूस ते खास बनाइया ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमा दियां कि मेरे बिस्तर ते नहीं सन, तो मैं घबरा गई कि हुजूर किथे गए। फरमा दियां मैनू ख्याल आया कि शायद हुजूर किसी होर बीवी दे घर चले गए ने। फरमा दिया मैं ढूंढती ढूंढती वेख्या ते हुजूर जन्नतुल बकी दे अंदर कब्रिस्तान दे अंदर तशरीफ फरमा दी। मेरी आहट सुन के नबी करीम ने फरमाया आशा क्या तू ये सोचा कि मैं तेरे नाल बेइंसाफी करांगा? क्या मैं तेनू छोड़ के किसी होर बीवी को चला गया? अर्ज की जी या रसूल अल्लाह मेरे ज़हन च ख्याल आया। हुजूर ने फरमाया आशा तेनू पता अज केड़ी रात है? अज 15 शाबान दी रात है। फरमाया इस रात अल्लाह करीम आसमान दुनिया ते नज़ूल फरमांदा है अपनी शान के मुताबिक। सारी रात अल्लाह करीम ए फरमान इरशाद फरमांदा है कि है कोई जेड़ा मेरे को कुछ मंगे ते मैनू अता कर देवां, है कोई जेड़ा मेरे को रिज़्क मंगे मैनू अता कर देवां, कोई औलाद मंगे मैनू अता कर देवां, है कोई अज जेड़ा मेरे को माफी मंगे अज मैनू अता कर देवां। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह करीम ने इहो मौजू बयान फरमाया और इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। फरमाया वो लोग जिहड़े अपने रब का जिक्र करते हैं कदे कयाम की हालत कदे क़ुऊद यानी बैठन की हालत व अला जुनूबिहिम रात नूं करवटा बदलदे व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। फरमाया ओ सिर्फ रात नूं जिक्र यज़कुरून अल्लाह नहीं करते व यतफक्करून ओ रात नूं फिक्र भी करते हैं। फिक्र किस चीज़ दा? व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द।
उन्हां दा आसमान वाल निगाह जाती है तो आसमान वाल सोचते ने इनू किन्ने बनाया। उस जमीन वाल वेखदे ने तो उन्हां नू ख्याल होंदा इस जमीन नू किन्ने बनाया। ते आखिर ते आके कहंदे ने रब्बना मा खलकता हादा बातिला सुबहानका फकिना अज़ाबन नार। आखिर ते आके कहंदे ने साडे रब तू कुछ भी किसी भी चीज नो फजूल तखलीक नहीं कीता, तो बातिल तखलीक नहीं कीता। गिरामी कदर हजरात दा मतलब है कि अल्लाह कुरान च फरमा रहे कुछ बंदे ऐसे भी ने जेडे सारी रात अपने मालिक दे जिक्र च भी गुजारदे ने ते फिक्र च भी गुजारदे ने। हजरत पीर बाहू ने फरमाया, फरमाते ने जिक्र कोनू कल फिक्र वधेरा। फरमाते ने जिक्र भावें थोड़ा करया कर पर फिक्र बहुता करया कर। कुरान च अल्लाह ने जिक्र वाले दा भी जिक्र फरमाया ते फिक्र वाले दा भी जिक्र फरमाया। फिर मिलत दे नौजवानों कुछ लोग कायनात दे अंदर ऐसे ने उन्हां दियां रातां जाग के गुजरदियां ने। कायनात दे अंदर कुछ लोग ऐसे ने कि उन्हां दी रात इको सजदे च गुजर जाती है, पर रब दी कायनात च कुछ लोग ऐसे भी ने कि रब दी रात मुक जाती उन्हां दा सजदा ही खत्म नहीं होता। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ते सारी रात ही जागदे सन। इन्ना जागदे ने कि पांव अकदस मुतवन्नम हो जाते ने, पांव सुज जाते ने। एक दिन माशा सिद्दीका ने रो के अर्ज की या रसूल अल्लाह सारा जग सौ जाता है, सुनिया तुसी इन्ना जागदे हो कि पांव अकदस सुज जाते ने। तुसी ते अल्लाह दे बड़े करीबी हो, अल्लाह दे बड़े मुकर्रब बंदे हो, तुसी ते रब दे नबी हो ते नबियां दे भी इमाम हो, तुसी क्यों इन्ना जागदे हो? उस वेले नबी करीम अलैहि सलाम ने जेड़ा जुमला इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया आशा अफला अकून अब्दन शकूरा। फरमाया आशा मैं उस रब दा शुक्रगुजार बंदा ना बना जिन्हें अब्दुल्ला दे यतीम पुत्र नूं नबियां दा इमाम बना देता है। यानी कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात नूं शुकराने दे तौर ते अल्लाह दी बारगाह च रात जाग जांदे। हो सकदा किसी नौजवान नूं ख्याल आवे आसी साहब असां सारा दिन कम काज करना है, रिज़्क़ हलाल कमाना है, कमाई करनी है, असीं रात किवें जागीए? अगर असीं रात नूं जाग लईए तो सुबह कम ते किवें जावांगे? मैं ये नहीं कह रहा कि तुसीं सारी रात ही जागो, कदे कदे इंसान थोड़ी जी रात भी जाग लवे ना उहदे रब वास्ते यकीन करे आजे। इत्थे तक इरशाद फरमा देता, फरमाया जेड़ा इशा दी नमाज बा जमात पढ़े ते रात सो जाए, सवेरे उठ के फजर दी नमाज बा जमात पढ़े, ओदी सारी रात जगराते च गिनी जाती है कि ने सारी रात ही कयाम कीता है। और हुजूर अलैहि सलाम दा फरमाने आली शान में पढ़िया, नबी करीम ने फरमाया जेड़ा बावुजू सो जाए, बावुजू सो जाए, फरमाया रात नूं करवट बदल दिया जेड़ी दुआ करे अल्लाह कबूल फरमा लैंदा है। यानी कि कदे कदे सोना भी इंसान वास्ते इबादत बना देता जाता है। किदों जदों अपनी नींद नूं अल्लाह ते रसूल वास्ते गुजारे कि मैं सुबह उठ के फजर दी नमाज पढ़ांगा या मैं तहज्जुद दी अज़ान नमाज पढ़ांगा। बाद वेले नौजवान आके कहते हैं कि मेरा दिल बड़ा कर दे कि मैं नमाज पढ़ा, मेरा दिल करता मैं तहज्जुद पढ़ा। कुछ लोग आके कहते हैं आसी साहब रात अख खुल जाती है, फिर बड़ा ही जोर लगाना कि दोबारा नींद आ जाए, पर नींद नहीं आती। अख खुल जाए फिर नींद नहीं आती। मैं कहना बेलिया जो खुल जो गई फिर क्यों इनू लावां दी जरूरत है? तेनू होरे तू जागया नहीं, तेनू जगाया गया है, होरे तेन जगाया गया है कि उठ अपने मालिक की याद शुरू कर दे, उठ के अपने रुस्से हुए मालिक नूं मना ले। ये रात अल्लाह ने सानू सिर्फ सौन ले नहीं अता कीतियां। सूफियात बुजुर्ग फरमाते ने कि बंदिया जमीन दे उत्ते जाग ले, जमीन दे थले जाके इन्ना सोना ही कि कयामत तक किसे जगाना ही नहीं। पर जमीन दे उत्ते एक बारी जाके चला जा, दुनिया दा कोई भी महबूब होवे, मैं अक्सर जुमला कहना कि इश्क मजाजी होवे या इश्क हकीकी होवे, हर एक दा दिल करदा मेरा महबूब मैनू रात नूं मिले। अल्लाह भी फरमांदा बंदिया जे तू मैनू मिलना ते रात नूं मिल। उन्हें अपने महबूब नाल भी मुलाकात रखी ते शबे मेराज रखी, उन्हें रात नूं महबूब नाल मुलाकात रखी। इस वास्ते औलिया अल्लाह अपने रब नूं मिलन वास्ते रात दा इंतखाब करदे ने कि रात नूं अल्लाह फरमांदा सिनतुम वला नौम, अल्लाह फरमांदा मैं भी नहीं जान सोंदा, तू भी ना सो, जे मेरे नाल मुलाकात करनी है। ते अल्लाह फरमांदा मैनू ते ऊंग भी नहीं आउंदी, मैनू नींद भी
ही नहीं आउंदी। खालिक फरमांदा मेरे नाल अगर मुलाकात करनी ते अद्धी रातों रात ढल जाए, इस वेले तू जागदा होवें एक मैं जागदा होवां ते तू रकू ते सजदे जाके सुभान रब्बियल अजीम सुभान रब्बियल आला, ऐ मेरे मालिका वेख ले मैं नीवा तू आला, मैं नीवा तू अजीम, मैं नीवा तू ऊंचा। फरमाया अद्धी रात वेले मेरी बारगाह च नीवा हो के मैनू ऊंचा किया कर, मैं तेनू सवेरे सारे जग तू ऊंचा कर देवांगा। जिन्ने तुसी अल्लाह दे वलियां दे मज़ारात वेखदे हो, कितने बुलंद मज़ार, कितनी ऊंचियां जगह ते बने। अब तुसी बाबा जी मुल्की शाह साहब अली रहमतुल्लाह अलैह दा मज़ार वेख लो, कितनी ऊंची जगह है। तुसी सियालकोट इमाम अली उल हक दे दरबार ते चले जाओ, कितनी ऊंची जगह है। दाता साहब चले जाओ, कितनी ऊंची जगह ते बने हैं। मियां मोहम्मद बख्श ने फरमाया उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले। तो एदा मतलब है अल्लाह दी बारगाह जेड़ा नीवा हो जाए ना, रब दी कबर भी उच्ची जगह बनवा देंदा है। उच्चे हो जाते ने जेड़े अपने रब दी बारगाह च नीवे हो जान। अल्लाह फरमांदा अद्धी रात वेले उठिया कर, मेरी बारगाह च नीवा होया कर। आ जेड़ी रात शबे बरात आ रही, ए जागन दी रात आ रही है। सारी जिंदगी दी रातां सौ के गुजारियां। अल्लाह फरमांदा कद कद को रात मेरे लिए जाके भी गुजारिया कर। सो ते जाना ही है, नींद ते आ ही जानी है, पर रब फरमांदा के बंदिया एक कुरान मजीद पढ़ के वेख लो। पूरे कुरान च रब ने एक बार भी किधरे सौन वाले दी तारीफ नहीं की। कुरान च जदों कीती है अल्लाह ने जागन वाले दी तारीफ की है, जागन वाले दी। एदा मतलब है रब चाहता मेरा बंदा जागे, मेरे ते ओदी मुलाकात दा रास्ता आसान हो जाए। नौजवानों रात नूं उठो ते शबे बरात नूं 2 रकात नमाज नफल पढ़ के बेशक सो जाया जे। इशा दी नमाज बा जमात पढ़ियो, तहज्जुद उठ के फिर पढ़े आ जाए। सारी रात अगर मुमकिन हो सके तो अपने रब दी बारगाह कयाम सजदे हालत और कुरान मजीद दी तिलावत जिक्र अज़कार जो भी तुहानू किताबा दे अंदर उलमा दी मौजूदगी चो मिले कि इस तरह नफल पढ़ लिया जे, इस तरह नफल पढ़ लिया जे। एक दिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नफल पढ़े, 2 रकात नमाज नफल पर कदों पढ़े जदों अज दुनिया बनी नहीं। जिब्रील ने उठ के ते अपना वजूद देखिया, इतना बड़ा वजूद कि जदों पहली वही आई ते नबी करीम फरमाते ने मैं इस तरह करके जिब्रील वल वेखिया। फरमाया जमीन ते आसमान दे दरमियान जितनी जगह सी सारी जिब्रील दे जिस्म नाल भरी हुई सी। इतना बड़ा वजूद है जिब्रील दा, 700 पर ने ओदे वजूद विच। एक पर खोल देवे ते पूरी कायनात ओदे पर्दे साए थले आ जांदी है। जितनी देर च इंसान अपनी अख झपकदा है, इतनी देर च जिब्रील सिदरतुल मुंतहा तो लेके जमीन दी तहतो सरा तक 70 चक्कर लगा लेंदा है। इतनी रफ्तार ते ताकत दा मालिक है जिब्रील। जदों जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने पैदा किया, ओदी रफ्तार दा इथों अंदाजा कर लो। किसे पूछा जिब्रील कदे पूरी रफ्तार नाल भी उड़िया? क्या लगा हाँ कुछ मौके आए जदों मैं पूरी रफ्तार नाल उड़िया। पूछा कदों? क्या लगा जदों अल्लाह दे नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नु नमरूद ने अग विच सटिया ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग वल जा रहे थे, मैं सिदरा ते बैठा। अचानक अल्लाह दी आवाज़ है जिब्रील दौड़ दौड़, मेरा इब्राहिम अग वल जा रही है। जिब्रील फरमाते ने कि इब्राहिम अजे अग तक नहीं सन पहुंचे ते मैं जन्नत दा तख्त जन्नत चो लैके इब्राहिम दे कदमां च पहुंच गया सा। आख्या दूसरी बार जब इब्राहिम ने पुत्र दे हलक ते छुरी रख लई ते छुरी फेरना शुरू कर दी थी, मैं सिदरा ते बैठा। अल्लाह फरमा जिब्रील दौड़, जी इस्माइल दा एक वाल भी कटिया गया ते सजा तेनू देवांगा। जिब्रील फरमाते ने मैं सिदरा तो उड़िया, जन्नत च गया, जन्नत च दुंबा लिया ते अजे बाप ने पुत्र दे हलक ते छुरी फेरी नहीं ते मैं इस्माइल दे पांव तो पकड़ के खिंच के उन्हां दी जगह दुंबा लटा देता। आख्या तीसरी बारी कदों? आख्या जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयां ने यूसुफ नु खूह च सटिया ते रस्सी नाल बंध के रस्सी कट दिती ते हजरत यूसुफ पानी वाले जा रहे ते अल्लाह ने फरमाया जिब्रील दौड़, मेरे यूसुफ दा पैर पानी ना लग देवी। फरमाते ने मैं दौड़ के जन्नत च गया ते जन्नत दा तख्त ले आके अजे यूसुफ पानी तक नहीं सन पहुंचे ते मैं पहले पहुंच गया सा। आख्या फिर चौथी बार उदू जदों कौनैन दे वाली नु उहद दे मैदान च जख्म आए ते सरकारे दो आलम दा दंद मुबारक थोड़ा शहीद हो गया, खून दा कतरा निकलिया, खून दा कतरा जमीन वल जा रहा ते मैं सिदरा ते बैठा। अल्लाह फरमाया जिब्रील दौड़, जे मेरे यार दे खून दा कतरा जमीन ते
डिग गया ना, कयामत तक जमीन ते सब्जा पैदा नहीं करांगा। जिबरील फरमाते ने जे हुजूर दे खून दा कतरा जमीन तक नहीं सी पहुंचिया ते मैं जाके खून दे कतरे दे नीचे अपनी तली रख देती। गिरामी कदर हजरात, इतनी बड़ी रफ्तार, इतनी बड़ी ताकत दा मालिक जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम जदों अल्लाह ने पैदा किया ते जिबरील ने उठ के अपने वजूद वल वेखिया ते ख्याल आया कि मैं अपने रब दा शुक्रिया अदा ना करा। मेरे रब ने मैनू इतना बड़ा वजूद अता कीता, इतनी ताकत अता की। जिबरील उठ के आख्या 2 रकात नमाज नफल बंदगी अल्लाह ताला दी, उठ के नफल पढ़े। हजरत अल्लामा मुल्ला काशफी फरमाते ने 30,000 साल जिबरील ने 2 नफल पढ़े, यानी 15,000 साल च 1 रकात पढ़ी, 15,000 साल च दूसरी रकात पढ़ी, 30,000 साल लग गए। ते जिबरील जदों सलाम फेरिया ते अर्ज की अरशां दे मालिका जे तू मैनू इंज दा बनाया ना कि मेरे वर्गा कोई नहीं बनाया ते मैं भी तेरी इंज दी इबादत कर छोड़िए, ना किसे कीती ते ना कोई करेगा। अल्लाह फरमाए जिबरील अपने नफलों ते बड़ा नाज आया, आख्या या अल्लाह मेरे वर्गे किसे पढ़ना ही नहीं। अल्लाह फरमाए जिबरील दावा ना कर, तेरे 30,000 साल दे नफल एक पासे ते मुहम्मद अरबी दे नौकर दे 2 नफल एक पासे। जिबरील अर्ज की या अल्लाह क्या उन्हें मेरे नालों ज्यादा वक्त लगा के पढ़ने ने? फरमाया ना ना, तू ते 30,000 साल से 2 नफल पढ़े, उन्हें ते दौड़ के आना है, पढ़ के जल्दी जल्दी चले जाना है, वुजू भी पूरा नहीं करना। आख्या या अल्लाह क्या उन्हें मेरे नाल ज्यादा खुशू ते खुजू नाल पढ़ने ने? अल्लाह फरमाया ना ना, तेरा ते ध्यान भी मेरे वाल रहा, पर उन्हें नफल मेरे पढ़ दिया होना है, ध्यान उदा दुकान वाल होना है, मकान वाल होना है, जायदाद ते औलाद वाल होना है। अर्ज की अल्लाह क्या उदी इबादत मेरे नालों भी ज्यादा? अल्लाह फरमाया ज्यादा ते नहीं, मिकदार नहीं वेखी जानी, तादाद नहीं वेखी जानी, अरसा नहीं वेखिया जाना। अर्ज की अल्लाह फिर ओदे नफल मेरे नाल ज्यादा मकबूल क्यों? अल्लाह फरमाया जिबरील तेरी बीवी है? या अल्लाह नहीं। फरमाया तेरे बच्चे? या अल्लाह नहीं। फरमाया तेरी दुकान? या अल्लाह नहीं। फरमाया तेरा मकान? या अल्लाह नहीं। फरमाया तेनू सौं ते जागन दी को फिक्र? या अल्लाह नहीं। फरमाया को खान पीन दी फिक्र? या अल्लाह नहीं। फरमाया तेनू तो फिक्र ही कोई नहीं, तू तो 30,000 साल लगाने सन, पर जदों मुहम्मद अरबी दे नौकर ने टुरना है ना, उन्हें बीवी छोड़ के आना है, उन्हें माँ बाप छोड़ के आना है, औलाद छोड़ के आना है, दुकान ते कारोबार छोड़ के आना है। अल्लाह फरमाता है उन्हें खाना पीना चौना जगना सब कुछ छड़ के मेरी बारगाह च आना है। अल्लाह फरमाया जिबरील दस तेरे 30,000 साल वेखा कि मुहम्मद अरबी दे नौकर दी अन्य कुर्बानियां वेखा? यानी रब ने मेरे ते तेरे वास्ते मौजा लगा दितियां, मौजा लगा दितियां। बल्कि बाद रिवायात मैं पढ़िया कि जदों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिछली उम्मतां दा जिक्र छेड़िया ना, ते फरमाया उन्हां दी इतने 1000 साल उम्र, फलानी कौम दे बुजुर्ग ने इन्ने 1000 साल अल्लाह दी इबादत की थी, फलाने ने इतनी इबादत की थी, फलाने ने इतनी इबादत की थी। ते सहाबा नूं ख्याल आया कमली वालिया फिर सवाब ते सारा ओ ले गए, साडियां ते उम्रां भी 60 साल 65 साल, उन्हां दी उम्र 1000 साल, ते फिर सवाब ते ओ ले गए। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, फरमाया सहाबा अल्लाह मेरे उम्मतियां नूं एक रात ऐसी अता कर देवेगा, वो इको रात की इबादत कर लैणगे ते रब 1000 साल की इबादत का सवाब अता कर देवेगा। ये ओ राता ने तो मेरी मिलत के नौजवानों में सबका अर्ज कर रहा कि कोशिश करे जे कि इस रात नूं सौ के नहीं अपने मालिक की याद जाके गुजारे जे। हैरत उदों होंदी है जदों बाज़ लोग सोशल मीडिया ते और बाज़ लोगों ने अपनी किताबां ते तकरीरां च आखिया, तहरीरां च लिखिया, कित्थे लिखी है शबे बरात, किन्ने मनाई सी, कित्थे लिखी है इस रात रोजे रखना दिन नूं ते रात नूं नफल पढ़ना, कित्थे लिखिया है? जेड़े सारा साल कहंदे ने भाई इबादत करो इबादत करो इबादत करो, तबलीग वास्ते बुलांदे ने, तबलीग करन आउंदे ने, जदों इबादत दी रात वाल असीं आउंदे आ ते फिर वो कहंदे ने कित्थे लिखी है? इहदे वास्ते दलील की जरूरत नहीं है, मगर कुरान विच भी दलील मौजूद है, हदीस विच भी दलील मौजूद है। 1500 साल की इस्लाम की तारीख विच उलमा, सूफिया, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन और तमाम आलम इस्लाम का इत्तेफाक है कि इस रात नूं अल्लाह करीम ने बड़ियां फजीलतां अता फरमाइयां। ना भी फजीलत होवे पर मैनूं ये दसो कि रब दी बारगाह च जागी है, थोड़ी जी मेहनत कर लईए ते इन्ना अल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन,
अल्लाह किसी का अजर जाया नहीं करता। जेड़ा ओदी बारगाह च रात जागेगा रब कदों दे अजर नूं जाया करेगा। हजरत सैयदा ज़हरा पाक इतना रात जागदियां सन, इतना रात जागदियां ने कि रात मुक जाती तो कहदी एडी छोटी रात बनाई मेरा सजदा पूरा नहीं होया। मदीने दी औरतां आके कहदियां ने सैयदा एक रात सजदे च किवें गुजार लैंदियां हो? फरमादियां रात लंबी कदों है, अजे तो एक बारी सुबहान रब्बी अल आला पढ़निया ते रात मुक जाती है। फरमादियां मेरा दिल करदा है कदे अजल तो लैके अबद तक एक रात बन जाए, मैं उस सारी रात इको सजदे च गुजार जाऊं। इस रात को जाग के गुजारियो। और दूसरी अहम बात, ये रात सिर्फ जागन दी नहीं, इत्थे काम की करना है। जागना तो उन्हां भी है जिन्हां ने पटाखे चलाने ने, जागदे तो वह भी होणगे जिन्हां ने रात डांस पार्टियां च गुजार देनी है। जागना तो उन्हां भी है जिन्हां ने किसी लहबो लाभ के अंदर इस रात को गुजार देना है। पर तेरा ते मेरा ते ए आलम इस्लाम के अंदर अहले ईमान दा इस रात जागन का एक मकसद है। वो मकसद की है? वो मकसद है अपने रुसे रब नूं राजी कर लेना। ये रात तौबा दी रात, इन्हू शबे तौबा भी किया जाता है। तौबा रब नूं बड़ी पसंद है। इंसान नूं ये ख्याल आता है कि मैं गुनाह बड़े कीते, मैं रोज गुनाह करना, मैं किवें तौबा करा, मेरा रब क्या मेरे ते मन जाएगा? तो आओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मैं चंद कलिमात इस हवाले नाल भी अर्ज करा। अल्लाह करीम ने वादा फरमाया कि जदों आदम अलैहि सलाम नूं पैदा किया ना, शैतान ने जदों सजदा ना किया तो शैतान ने अल्लाह करीम नूं आख्या कि आदम नूं तू इन्नियां ताकत दित्ती, इहनूं नबी बनाया, मैनू कहना कि मैनू गुमराह भी करना है। तो कहने लगा या अल्लाह मैनू भी कोई ताकत देना। अल्लाह फरमाया जो मंगेगा तेनों अता किया जाएगा। कहने लगा या अल्लाह मैनू इतना इख्तियार दे कि मैं अगर इंसान आदम दे पुत्र नूं चाहां तो मैं सामने तो आके भी गुमराह कर सका, मैं पीछे तो आके भी इन्हू गुमराह कर सका, मैं दाएं तो आके भी इन्हू गुमराह कर सका, मैं बाएं तो आके भी इन्हू गुमराह कर सका, मैं इन्हू हर पासों घेर के इहदे कोल गुनाह करा के इन्हू दोज़ख तक लेके जावां। अल्लाह फरमाया जा तेनू इख्तियार दिता, तेरा जिस तरह दिल करे सामने तो पिछों दाएं तो बाएं तो जिधरों तेरा दिल करे जा मेरे बंदे नू गुमराह कर लवी। शैतान बड़ा राजी राजी टुरिया ते फरिश्ते रोन लग पे। अल्लाह फरमा क्यों रोंदे हो? फरिश्ते अर्ज की अल्लाह बंदा फस गया, चौहां पासों शैतान ने घेर लिया। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया ना ना बंदा नहीं फसया। फरमाया चार साइडों लै गया, दो भुल गया। या अल्लाह वो केड़ी? फरमाया एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। या अल्लाह इहदे नाल की होवेगा? फरमाया जदों शैतान मेरे बंदे नूं चौहां पासों घेर के उहदे कोल गुनाह करा लवेगा, मेरा बंदा सजदे च नीवा होके माफी मंगेगा फिर भी माफ कर देवांगा, हाथ चुक के ऊपर माफी मंगेगा फिर भी माफ कर देवांगा। फरमाया चार साइडां तेरियां ते दो साइडां मेरियां। अल्लाह फरमाया वो झुक गया फिर भी माफ कर देवांगा, हाथ उठा के रो पिया फिर भी माफ कर देवांगा। अल्लाह ने तेरी ते मेरी बख्शिश दा वसीला आलम अज़ल च बना दिता। शैतान जदों आदम अलैहि सलाम नूं सजदा ना करन दी वजह तो मायूस होके निकलिया ना ते मुड़ मुड़ आदम अलैहि सलाम बड़े बड़े गुस्से नाल वेखे। अल्लाह ने फरमाया ओ जालिमा एडे गुस्से ना मेरे आदम वाल क्यों वेखना है? कहने लगा या अल्लाह इस आदम की वजह तो मेरी हजारां साल की इबादत जाया हो गई, मैं देखो बदला लेना है, मैं देखो बदला लेना है, मैं कयामत तक इहदी नस्ल को बदला लेना है। फरमा किवें दा बदला लवेगा? कहने लगा ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। कहने लगा मैं वो जेड़ा सीधा राह है ना, वो जेड़ी सिरात मुस्तकीम है, मैं उस राह ते बह जाना है, तेरे बंदे नूं सिरात ते मैं आउण नहीं देना। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदे नूं गुमराह करांगा, ला उग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा मैनू कसम है तेरी मेरे मौला, कहने लगा मैनू तेरी कसम है मैं तेरे बंदे नूं सिरात नहीं होण देना, मैं इन्हां नूं अगवा करके ले जाना है, ला उग़वियन्नहुम अजमईन, इन्हां नूं मैं अगवा करके ले जाना है। अल्लाह फरमा तुम मेरी कसम चुकी है ना कि तुम मेरे बंदे नूं गुमराह करेगा। सारी जिंदगी कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदे नूं तेरी बारगाह च झुकण नहीं देवांगा, मैं तेरी बारगाह च आउण नहीं देवांगा। फिर जदों क़यामत नूं तू आप उस बंदे नूं दोज़ख च सट्टेगा, उस दिन मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अल्लाह फरमाया ज़ालिमा ठहर जा। शैतान रुकिया। अल्लाह फरमा तू मेरी कसम चुकी है ना ते मैनू रब नूं भी अपनी कसम है
उन्हें आख्या या अल्लाह तू क्यों कसम चुकना है? फरमाया सारी जिंदगी मेरा बंदा तेरे आखे लगे गुनाह करे ते आखिरी वेला जदों आए ते ओदी अख विच एक शर्मिंदगी दा अथरू आ गया ना, मैनू कसम है अपनी मां नू माफ कर देवांगा। फरमाया मैं भी माफ कर देवांगा, अजे तो दुनिया ते भी नहीं आया जब तेरी बख्शिश दे इंतजाम हो गए। अल्लाह ने तौबा दा वादा कर लिया। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा तौबा कर ले, हजूर ने फरमाया आदम दी सारी औलाद गुनाहगार है सिवाय अंबिया तो, सारे गुनाहगार ने। पर हजूर ने फरमाया चंगा गुनाहगार होवे जेड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे। रब नो बंदा बड़ा ही प्यारा लगता है जेड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे। ये ना सोचो कि मैं गुनाह करना ही नहीं, इंसान दी सरिश्ते च इहदे कोल गुनाह हो जाता है। हाँ बचना चाहिए जिस कदर बच सके गुनाह तो, मगर तौबा का दरवाजा रब ने खोल दिता। वो कयामत की सुबह तक रब ने खोल के रखे है। फरमाया जदों जदों मेरा बंदा मेरे को तौबा करेगा मैं उदों उदों माफ कर देवांगा। शैतान वसवसा डाल दे, पिछले साल भी तौबा की सी, फिर सारा साल गुनाह कर लेनी, कल भी तौबा की सी, अज फिर कर लेनी, कल भी तौबा करेगा, परसों फिर गुनाह करेगा। हुण की लैन जाना है, किहड़े मुंह नाल जावेगा? अल्लाह फरमांदा बंदिया शैतान दे आखे लग के मेरा बूहा न छड्डी, गुनाह हो जाए फिर आ जा, फिर हो जाए फिर आ जा, फिर हो जाए फिर आ जा। जे तेरी गुनाह दी आदत हो गई है, साडी भी माफी दी आदत हो गई है। अल्लाह फरमांदा साडी माफी दी आदत हो गई तो आ जाया कर, पलट के आ जाया कर। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, एक एक दी तौबा दा जिक्र सुनावा ते बड़ी लंबी फहरिस्त है। आदम अलैहिस्सलाम गंदम दा या कोई भी दाना खा लिया, गलती हो गई, जमीन ते आ गए, 350 साल सजदे च रोए, 350 साल। उलमा फरमांदे ने हजरत आदम दे आंसुआं दे नाल जंगल च पानी दे नाले टुर पे, परिंदियां ने पानी पीना ते कहना वाह बड़ा मिठा पानी है। आदम ने होर चीख मार के रोना ते कहना माफ कर दे, परिंदे मजाक कर दे ने। अल्लाह फरमाया आदम परिंदे मजाक नहीं कर दे, जेड़ा मेरे खौफ विच रोवे मैं ओदे अथरू मिठे बना देना, अथरू मिठे बना देना। गिरामी कदर हजरात, हदीस पाक के चांदा है क़यामत ने तो गुनाहगार नु खिंच के फरिश्ते दोज़ख वल लेके जावणगे और रोएगा, ओदी एक अख दा वाल शोर मचा देगा माशर दे मैदान में। वो आखेगा या अल्लाह जे इन्हें दोज़ख से जाना है तो मैं नहीं जाना। अल्लाह उस बंदे दे बारे फरमाया कि वापस ले आओ। वो वापस आएगा तो अल्लाह ओदी अख दे वाल नु पूछेगा तू क्यों शोर मचाए? वो अख दा वाल कहेगा या अल्लाह मैं दुनिया चो सुनिया सी कि रब फरमांदा है जिदी अख दे विचों मक्खी दे पर जिन्ना अथरू अल्लाह दे खौफ दा निकल आया वो बंदा दोज़ख विच नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाया हाँ मेरा वादा सी। अख दा वाल कहेगा मैं एदी अख दे नाल जिंदगी गुजारी है, मैं वेखिया गुनाहगार बड़ा सी, पर एक रात एदी अख विच छोटा जिहा अथरू तेरे खौफ दा निकलिया, वो आंसू मेरे नाल लटकदा रहा, मैं गिला हो गया। वो वाल कहेगा या अल्लाह या ते ये बंदे नूं जन्नत दे ते जे इन्हें दोज़ख च जाना है ते मैनू इहदी अख विचों निकाल के मैनू जन्नत च भेज, मैं ते गिला हो गया साना। अल्लाह फरमाएगा बंदे नूं जन्नत च ले जाओ, वो जन्नत वाल टुरेगा ते माशर दे मैदान च रौले पै जाणगे। ओ वेखो किड्डा बख्तां वाला है, अख दा वाल ही बचा के लै गया जे। ओ वेखो अख दा वाल बचा के लै गया, क्यों? आंसू ना गिला हो गया, आंसू ना गिला हो गया। पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाओ, अकलमंद ते दाना लोग बैठे हो। ए मेरे ते तुहाडे तो पहले जिहड़ा जमाना सी माइयां दीवे बालदियां सन, बत्ती बालदियां सन, उहदे च तेल डालदियां सन तो तेल नाल जलदा सी ते जे उस बत्ती नूं पानी नाल गिला कर दईए फिर उन्होंने अग नहीं लगती। तुसी हुण ही गौर करके वेख लो, कोई भी गिली चीज होवे, कपड़ा होवे, उन्होंने अग नहीं लगती। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते ने बंदे जदों गल पक्की जो हो गई कि गिली शह नूं अग नहीं लगती ते जे तू भी अग तो बचना है ते गिला होके जाए।
फरमांदे ने तू भी गिला होके जावी, किधरे वुजू दे नाल किधरे आंसुआं दे नाल ओदी बारगाह च गिला होके जावी, तेनों भी अग ना लगे, कोई आंसू बहा के जावी। रब नूं ओ अथरू बड़ा प्यारा लगदा है जेड़ा ओदे खौफ ते ओदी खशीयत नाल ओदी बारगाह च तौबा करदियां इंसान दी अख विचों निकल जाए। शैतान ने गुनाह कीता पर अकड़ गया, आदम कोल भी गलती हो गई पर वो झुक गए। अर के वे जेड़ा गुनाह करके अकड़ जाए वही शैतान है, ते जेड़ा गुनाह करके झुक जाए वही आदम है, वही आदमी है, वही इंसान है जेड़ा गुनाह करके अपने रब दी बारगाह च झुक जावे। हजरत हबीब अजमी एक बहुत बड़े अल्लाह दे वली गुजरे ने। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह अपने वलायत तो पहले तौबा करो तो पहले सूद दा कारोबार करदे सन। सूद दा कारोबार, लोगों को उधार पैसे देने ते उधार दे ऊपर सूद खाना, कारोबार ही सी, जिंदगी दा निजाम ही सूद ते चल रहा सी। एक दिन बीवी ने आख्या कि घर खान ली कुछ नहीं तो कुछ लैके आओ। टुरे एक घर में गए, दरवाजा खड़काया तो वो मकरूज बाहर आया तो उन्होंने आख्या मेरे कर्जे दे पैसे वापस कर। उन्हें आख्या कर्ज तो कोई नहीं, आख्या घर च जो है वो दे दे। उन्हें थोड़ी जी दाल दे दी थी, वो दाल सूद के बदले ले आए। घर ले आके दाल रखी तो बीवी कहने लगी दाल ते ले आयो तो रोटी का की बनेगा। दूसरे मकरूज के घर गए, उन्होंने भी जाके दबाया ते आख्या प्रेशर डाले, आख्या मेरे पैसे वापस कर। उन्हें आख्या पैसे तो कोई नहीं, आख्या जो है दे दे। उन्हें थोड़े जौ गंदम दाने दे देते, ले आके बीवी ने आख्या आटा बनाओ तो रोटी पकाओ। बीवी ने आख्या कि सालन भी आ गया, रोटी भी आ गई, पर सालन बनाना है तेरे वास्ते को लकड़ियां भी दरकार ने। तीसरे मकरूज के घर गए, उन्हें जाके आख्या कि मेरे पैसे वापस कर। उन्हें आख्या पैसे कोई नहीं, आख्या चल जो है। उन्हें लकड़ियां दे दी और लेके वापस टुरे। ते छोटे छोटे बच्चे रास्ते च ना अखरोट पे खेल दे, जिवें साडे बच्चे बंटे खेलते ना, उदों बच्चे अखरोट खेलते सन। अखरोट पे खेलते ते एक बच्चे की आवाज आई ते बच्चा पुकार के कहने लगा ओ बच्चो हट जाओ, हबीब अजमी पे आउंदा है। ओ ना होवे एडा गुनाहगार है कि इहदे पैरां दी धूड़ साडे ते पै गई ते किधरे असीं भी गुनाहगार ना हो जाइए। हबीब अजमी के कन्ना च जदों बच्चे की आवाज आई ना, आप दे दिल ते असर कर गई। ख्याल आया हबीब अजमी तू एडा गुनाहगार हो गया है कि निके निके बच्चे तेरे पैरों की धूड़ को बचते ने। वो ऐसी दिल ते चोट लगी, दौड़ के घर गए, वो सारा सामान जिहड़ा सूद दा सी उन्होंने उठा के बाहर सटिया ते सजदे च सिर रख के ते रो के कहने लगे या तू जानना है या मैं जानना, मैं किथे किथे केड़ा गुनाह कीता है, मैनू दुनिया दे सामने जलील ना करी। पर अज मैं तेरी बारगाह च झुक के जिवें छुप के गुनाह करदा रहा उंज छुप के माफी मांगना। तेरा की जाना है, मैनू माफी अता कर दे। तौबा करके अल्लाह दी बारगाह च रो के बाहर निकले। ओही बच्चे अजे पे खेलदे सन, जदों करीब तो गुजरन लगे ते ओही बच्चा पुकार के कहंदा है, कहने लगा बच्चो ओ पिछे पिछे हो जाओ, हबीब तौबा करके पे आउंदा, किधरे साडी दौड़ ओदे ते ना पै जाए, किधरे गुनाहगार ही ना हो जाइए। अगे उन्हें आख्या किधर इहदी धूड़ साडे ते ना पै जाए, गुनाहगार ना हो जाइए। कह लगा हुण साडी धूड़ किधे इहदे ते ना पै जाए, असी गुनाहगार ना हो जाइए। जदों इंसान तौबा कर लैंदा है अल्लाह नूं गुनाहां तो इंज पाक कर देंदा है, इंज पाक कर देंदा है कि कौनैन दे वाली ने फरमाया जिहड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे वो इंज समझे जिवें मैं गुनाह कीता ही नहीं, जिवें मैं गुनाह कीता ही नहीं, वो इंसान पाक हो जांदा है। आओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों, ये तौबा कितनी जरूरी है ते जेड़ा कर लवे रब अता की कर देंदा है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे बहुत बड़े वली भी ने, बहुत बड़े मुहद्दिसीन दे इमाम भी ने ते आप भी मुहद्दिस बहुत बड़े ने। आप इरशाद फरमांदे ने कि मैं सफर ते निकले, आप रात एक मस्जिद विच मैं इशा दी नमाज पढ़ी ते मेरा ख्याल सी कि मैं रात मस्जिद च गुजारा। पुराने जमाने च लोग या ते सराय विच जाके किधरे मुसाफिर खाने च रात गुजारदे सन या मस्जिदां च गुजारदे सन।
ख्याल आया कि मैं रात मस्जिद च गुजारा। आप फरमाते ने जो मैं इशा पढ़ के लिटिया तो सारे लोग नमाज पढ़ के जा रहे, वो जो मस्जिद का खादिम सी ना उन्हें ऊपर तो चादर उतार दी थी, कहने लगा बाबा जी मस्जिद च नहीं तुसी सो सकते। आपने फरमाया भाई मैं मुसाफिर हाँ, मैं रात गुजारांगा, सुबह उठ के चला जावांगा। उन्हें आख्या नहीं, साड़ी मस्जिद की इंतजामिया किसी को रात गुजारन की इजाजत नहीं देती। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने मैं लेट गया, मैं आख्या भाई मैं तो रात इत्थे गुजारनी है, हुण रात इस वेले मैं कित्थे जावां, मैं परदेसी हाँ। फरमाते ने मैं चादर लेके लेट गया, उस मस्जिद के खादम ने मेरे पाँव तो पकड़िया ते घसीट के मैनू मस्जिद दी सीढ़ियां ते रखिया ते ताला लगा के चला गया। आप फरमाते ने मैं मस्जिद की सीढ़ी ते बैठा ते परेशान कि हुण कित्थे जावां। सामने एक नौजवान करीब आया ते आके कहने लगा बाबा जी तुहाडी शक्ल बड़ी नूरानी है, तुसी उठो, तुसी मेरे परौने बनो। आप फरमाते ने मैं उस नौजवान दे नाल टुर पिया। और नौजवान टुरदा जावे ते नाले पड़े अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते ने मैं उहदे घर गया ना तो उथे भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी जावे, मैनू खाना देवे ते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी जावे। फरमाते ने रात उन्हें मेरे करीब बिस्तर बिछाया ते मेरे नाल करीब लेट गया ते अस्तगफिरुल्लाह पढ़दा रहा। फरमाते ने मैं सो गया, सुबह जदों जाग आई ते मैं उस नौजवान नूं वेख्या जेड़ा काम करे अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़े। आप फरमाते हैं जदों मैं उहदे कोल विदा होने लगा ते मैं आख्या कि मैं रात दा देख रहा, तेरी जुबान ते इक्को ही लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उन्हें आख्या जी मैं जो पैदा होया तो होश संभाले ना, मैं हर वेले अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़दा रहना। आप फरमाते ने कि जेड़ा तू अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है इहदा कोई कमाल भी वेखिया। कहने लगा बाबा जी दा एक कमाल मैं वेखिया कि मैं अपनी जिंदगी दे अंदर जिस चीज दी तमन्ना करा, ओ तमन्ना, ओ आरजू, ओ ख्वाहिश, ओ दुआ मेरे दिल विचों मेरी जुबान तक अजे नहीं आउंदी ते पूरी पहले हो जाती है। मैं जो चाहां वो ही पूरा हो जाता है। इतना बड़ा हजारां दा इज्तिमा है, मैं भी ये चाहांगा, तुसी भी ये चाहोगे कि मैं जो मंगा हो जाए, मैं जो कमा हो जाए, मैं जो चाहां मिल जाए। उस नौजवान ने आख्या बाबा जी मैं जो तमन्ना करा वो पूरी हो जाती है, बस एक तमन्ना रह गई है वो नहीं पूरी हो रही। फरमाया ओ कीड़ी? कहने लगा जिंदगी दी एक तमन्ना है कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल दी कदे ज़ियारत हो जाए ना। हाय हाय हाय, इमाम अहमद बिन हंबल दी चीख निकल गई तो रो के फड़ के सीने ला के फरमान लगे तो कहना तमन्ना पूरी नहीं हुई। फरमाया तेरे अस्तगफिरुल्लाह दे सदके रब दे घर विचों लत्तां तू फड़ के घसीट के मैनू तेरे बूहे सुटिया गया है, तो अजे भी कहना तमन्ना पूरी नहीं हुई। फरमाया रब दे बूहे तो मैनू घसीट के तेरे बूहे सुटिया गया है, तो कह रहा मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई। बंदिया तू रब ना कदे सौदा करके ते वेख, रब ते घाटे दे सौदे नहीं होण देता। तो कदे अपने मालिक ना सौदा करके ते वेख, अपने गुनाहां दी तौबा करके ते वेख। याद रखियो याद रखियो याद रखियो, इंसान दी दुआ दी कबूलियत वास्ते बंदे दा अपने रब दा कुर्ब होना जरूरी है। जेड़ा जिन्ना करीब होवे ओदी ओनी मन्नी जाती है। तुहाडे सियालकोट दा डीसी डीपीओ जेड़ा ओदे जिन्ना करीबी होवेगा ओदी ओनी मन्नेगा। रब दा भी कुलिया है, जेड़ा रब दे जिन्ना करीब होवे रब ओदी ओनी मान लैंदा है। ते ओ करीब किन्ना नूं करदा है? ओ करीब करदा पाक लोगां नूं, मुत्तकियां नूं। बंदा जदों तौबा करके हो ही पाक जाए तो रब दे करीब हो गया, फिर वो जो मंगेगा ना रब नूं ओही अता कर देवेगा। आ ही कुलिया है। और मैं अक्सर गल करना नौजवानां दे नाल, याद रखियो इंसान नूं नेकी उस कमाल ते नहीं पहुंचांदी, नेकी उस कमाल ते नहीं पहुंचांदी जितना इंसान नूं गुनाहां तो बचना कमाल ते पहुंचा देंदा है। मैं होर आसान कर देवां, तुसी हकीम कोल या डॉक्टर कोल जांदे हो, वो दवाई दे के ना ते नाल कहंदा तेनू शुगर है, मिठे दा परहेज करना ही ते फिर आराम होना है। जे परहेज नहीं ना करना ते मेरी दवाई दा कोई असर नहीं।
पहले गल कर ला परहेज करेगा कि नहीं। इहदा मतलब है डॉक्टर दवाई उन्होंने देंदा है या दे के कहंदा परहेज करेगा तो फिर आराम आना है। हुण शुगर खान वो शुगर वाला बंदा मिठा भी खाई जावे ते दवाई भी खाई जावे, शुगर तो नहीं मिटेगी, बीमारी नहीं मिटेगी। क्यों? क्यों? दवाई दे खा रहा है, परहेज नहीं कर रहा। अल्लाह वाले फरमांदे ने बंदिया सिर्फ नेकियां दी दवाई ना खा, गुनाहां दा परहेज भी कर। जब गुनाहां तो परहेज करेगा तो तू गुनाहगार ते गंदा होवेगा ही नहीं। उस वेले रब दी बारगाह ज्यादा कबूलियत वाला होवेगा, रब दे ज्यादा कुर्ब च पहुंच जावेगा। इस वास्ते अल्लाह वाले फरमाते ने कि नेकी उस कमाल ते नहीं इंसान नु पहुंचादी जिन्ना गुनाहां तो बचना इंसान नु कमाल ते पहुंचा देंदा है। अज मेरी मिल्लत दे नौजवानों अपने तन्हाइयां नु पाक करो, अपनी तन्हाइयां नु पाक करो। नेक ओ नहीं होंदा जेड़ा लोगां दे सामने नेक होवे, नेक ओ होंदा जेड़ा तन्हाई च नेक होवे, कल्ला बैठा भी नेक ही होवे, उन्हें अपने रब दा खौफ होवे, खशियत इलाही होवे कि कोई नहीं वेखदा, मेरा मालिक पिया वेखदा है, मेरा खालिक पिया वेखदा है, मेरा रब पिया वेखदा है। और मेरा जुमला अपने दिलों की तख्ती ते नोट करके ले जाओ, इंसान तन्हाई दा गुनाह इस ज़वाल तक पहुंचा देता है। तन्हाई दा गुनाह ज़वाल तक पहुंचा देता है ते तन्हाई दी नेकी कमाल ते पहुंचा देती है। अपनी तन्हाइयां नु पाक करो, रात नु उठ के अपने मालिक दी बारगाह को दो आंसू बहाया करो, रोया करो। हजरत इमाम में मालिक बिन दिनार बहुत बड़े वली गुजरे। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईद का दिन ते मैं गली चो गुजरिया, ईद की नमाज पढ़ के, तो छोटे छोटे बच्चे अखरोट पे खेलते रहे, अखरोट खेल रहे। एक बच्चा उस नुक्कर च बैठ के ना ईद वाले दिन रोई जा रहा, रोई जा रहा, रोई जा रहा। आप उहदे करीब गए, करीब जाके फरमाते ने बेटा ईद का दिन है, सारे बच्चे अखरोट खेल रहे, मुस्कुरा रहे, तू रोना है? तू ना रो, आ मैं तेन अखरोट लेके देवां, उठ बेटा। उस बच्चे ने ऐसा वेख के कहने लगा मालिक बिन दिनार मैं अखरोटा वास्ते तो नहीं रो रहा। फरमाया तेरे सारे हम उम्र बच्चे खेल रहे, तू रो रहा है, क्यों रोना है? तू भी खेल। बच्चे ने जुमला बोलिया तो कहने लगा मालिक बिन दिनार दुनिया ते को खेडन आया, हाय 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 असी कोई खेडन आया। फरमांदे उस बच्चे दी एक जुमला एक गल मेरे दिल ते लग गई। उस बच्चे दे करीब ही बैठ गए ते फरमान लगे बेटा सी की करना आया? बच्चा कहने लगा तेनू नहीं पता, रब ने कुरान च फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, असा इंसान ते जिन्नात नूं अपनी इबादत लई पैदा कीता है, असी इबादत करना आया। आप फरमाते उस बच्चे च मेरी दिलचस्पी बद गई। फरमान लगे बेटा तो इतना रोना क्यों है, कितों आ रहे हैं? कहने लगा बाबा जी मैं कारी साहब को कुरान मजीद पढ़ के आ रहा, कुरान मजीद एक आयत कारी साहब ने पढ़ाई है तो वो पढ़ के मैं बड़ा परेशान हाँ। आप फरमान लगे बेटा तू छोटा जिहा बच्चा, वो किहड़ी कुरान दी आयत जिन्हें तेनों एक छोटी जी आयत ने इतना दुखी कर दिता है कि तू गली च बैठ के रोई जा रहा है। बच्चा कहने लगा बाबा जी वो कुरान की आयत है कि अल्लाह कुरान में फरमांदा फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह फरमांदा डरो उस अग कोलों जिहदा बालन इंसान ते पत्थर होणगे। आप फरमाते ने बेटा पर तू क्यों डरना है, तू तो छोटा जिहा बच्चा है, तेनों अल्लाह ने किहड़े गुनाह दी वजह तू दोज़ख च सटना है? बेटा तू ते ना रोती हो, तेरे गुनाहगार नहीं, तू ते बच्चा है। कहने लगा बाबा जी मैनू ना बहलाओ, मैं वेख्या जदों मैं सुबह मदरसे जाना तो मेरी अम्मी जदों नाश्ता बनाती है ना मेरे वास्ते, अम्मी जदों चुल्हे विच अग जलाती है तो वक्कड़ी वड्डियां वड्डियां लकड़ियां डालती है तो उन्होंने अग लगाती है तो नहीं लगती थी। अम्मी पता की करती है फिर छोटियां छोटियां लकड़ियां लैके ना पहले उन्होंने अग लगाती है, उन्होंने लकड़ियां तो फिर वड्डियां लकड़ियां अग लगती है तो फिर मेरी अम्मी मेरे लिए नाश्ता बनाती है। ते ये मंजर वेख के मैनू याद आता है कि क़यामत नूं रब ने अबू जहल नूं ते अबू लहब नूं उतबा उतैबा शैबा ते फिरौन ते नमरूद ते शद्दाद ते हमान वर्गे वड्डे वड्डे काफिरां नूं जदों दोज़ख च सटिया ते उन्हां नूं अग ना लगी ते रब किधरे छोटियां टहनियां वांगू मेरे वर्गे छोटे छोटियां नूं पकड़ के पहले अग लगा के फिर वड्डियां नूं अग ना ला देवे।
मालिक बिन दिनार दी चीख निकल गई। फरमान लगे किथों एडे दर्द ले ओए दर्दां वाले आ यारा, 10 दुकान असां दे ताई ते बनी दलाल हमारा। फरमाया किथों एडे दर्द लेने, इतनी छोटी उम्र वो बच्चा किथों एडे दर्द लेने। आप इरशाद फरमाते ने बच्चे ने इन्ना आख्या ते बच्चा ते दौड़ गया ते रोता ही चला गया। फरमाते ने जेड़े बच्चे पे खेलते सन ना, मन्ना बच्चे ने पूछा बच्चा कौन है, ते बच्चे पुकार के कहने लगे मालिक बिन दिनार, ये बच्चा हजूर दी आल है, ये सैयदा दा बच्चा है। आप फरमाते ने मैं रो के आख्या वाकई मैनू पहले लगता सी किसी चंगे दरख्त दा फल है, किसी चंगे दरख्त दा फल है। मेरी मिलत दे नौजवानों उस बच्चे ने वो बात समझ ली जेडे वड्डे वड्डे दी समझ नहीं आती। कुरान पाक दी एक छोटी जी आयत ने दुनिया बदल दी। कुरान मजीद च अल्लाह फरमांदा है अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। फरमा क्या ईमान वाले ते जो वेला नहीं आया कि अपने रब दे खौफ की वजह तो अपने रब वल लौट के आ जान। मैं तुहाडे सारे ते यह सवाल करना क्या जो वेला नहीं आया कि असी अपने रब वल लौट के आ जाइए, अपने रब को डर के उहदा जिक्र वल आ जाइए। अल्लाह ताला सानू सबनू तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू अपनी बारगाह झुकन दी